18 महीने हमारी ग्राम पंचायत में प्रधान चुने हुआ 4 लाख रुपया तो टोटल आया है, चाहे वो 15वां वित्त हो चाहे 12वां वित्त हो, उसमें 4 लाख रुपया तो टोटल आया है, मगर 2-3,80,000 रुपया तो पंचायत का खर्चा बैठा है। तो विकास प्रधान कहां से करा दे, किससे करा दे? अपने घर से तो करा नहीं देगा प्रधान। भाई जो योजनाओं के अंतर्गत आएगा उसे बौछार की तरह बिखेर देगा प्रधान। 113 विधानसभा क्षेत्र सहसवान में ग्राम पंचायत सुदेशपुर जो लगती है, हमारे इस ग्राम पंचायत में कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी नहीं है। एक भी मकान आज तक नहीं मिला? नहीं, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी नहीं है, एक भी आवास नहीं है। और मैं बताऊं, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी एक भी लाभार्थी नहीं है। नमस्कार, आज हम हैं सहसवान विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत स्वदेशपुर में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 2019 चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा की थी कि इस देश के गरीबों के लिए 2022 से पहले पक्का मकान दे दिया जाएगा, पक्की छत उनको नसीब होगी। 2022 तक इस देश में कोई भी गरीब परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का मकान नहीं होगा, अपनी पक्की छत नहीं होगी। और इसी का आज हम रियलिटी चेक करने गांव स्वदेशपुर में आए हैं। ये एक बहुत छोटा सा गांव है और आज हम इसी को लेकर हम ग्राम प्रधान बनवासी जी से बात करेंगे। मेरा नाम चौधरी जगदीश सिंह बनवासी है, ग्राम पंचायत स्वदेशपुर लगती है हमारी। मैं इस ग्राम पंचायत में रहता हूं और आप जो भी पूछेंगे उसका भली भांति जवाब दिया जाएगा। आबादी कितनी है इस गांव की? आबादी 2000 की आबादी है। वोट 988 वोट है टोटल। अच्छा, बात करें तो कितने ऐसे परिवार होंगे जिनको आज तक पक्की छत नहीं मिली है, पक्का मकान नहीं मिला है और लोगों ने आवेदन भी किया है इसके लिए? जी, मैं जिस दिन से प्रधान चुना गया हूं, इस ग्राम पंचायत में मुझे प्रधान चुना है और पूर्ण बहुमत के साथ मुझे बहुमत दिया है। 80% वोट दे करके। क्यों दिया वोट? विश्वास दे करके कि हमारी ग्राम प्रधान, अगर हम बनवासी को प्रधान बनाएंगे तो हमारी अब कुछ छोटी मोटी जो अभिलाषाएं हैं, ग्राम पंचायत गरीब वर्ग की जो अभिलाषाएं हैं वो पूर्ण होंगी। तो इस उद्देश्य से मुझे प्रधान बनाया है। और कुछ तो जितने भी पात्र व्यक्ति हैं, मैंने उनको माननीय मुख्यमंत्री गोरखपुर जाकर के भी ये देखो खोले में प्रस्ताव कराया है। उसमें पात्र व्यक्तियों को चयनित करके प्रस्ताव के आधार पर मैंने वो प्रस्ताव भी वहां भेजा है। वो प्रस्ताव डीपीआरओ के लगभग आ भी गया है और उसमें 10 पात्र व्यक्ति, गरीब पात्र व्यक्ति उसमें चयनित कर करके भेजा है। उनको लिस्ट हमारे पास भी है। आज तक उसका कोई भी किसी तरह का संशोधन नहीं हुआ है। भाई प्रधान लिख के दे सकता है, मांग कर सकता है। वो जनता प्रतिनिधि होने के नाते पात्र व्यक्तियों का जितना भी गांव ग्राम पंचायत में सहयोग होगा वो देने का हर समय तत्काल तैयार रहता है। तो मैं ये चाहता हूं, शासन से भी आग्रह कर चुका हूं, प्रशासन से भी बहुत आग्रह किया है। कुछ लोगों ने दमंगों की भी मैंने शिकायत कर रखी है। हमारी ग्राम पंचायत में बारात घर नहीं है, उसको भी आवेदन किया है हमने। एक लिखित दे करके आए मुख्यमंत्री जी को, उसकी भी देखो 2 कॉपी है मेरे पास। और एक शमशान भूमि है, शमशान अंत्येष्टि स्थल के लिए भी मैंने लिख के दिया है, वो भी उसकी भी नकल मेरे पास है। और 11 पात्र व्यक्ति आवास योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लिस्ट दे करके आया हूं मैं। उसका भी अभी कोई संशोधन, ना कोई मेरे पास खबर, ना कोई ब्लॉक स्तर पर कोई खबर आई है। जहां एक और देश के प्रधानमंत्री बड़े दावे कर रहे हैं कि 2022 तक कोई भी ऐसा गरीब परिवार नहीं होगा जिसके पास अपनी छत नहीं होगी, किस तरीके से देख रहे हैं? वो बात सही है। उनका दावा जो है, दावा चल रहा होगा, कहां चल रहा है? 113 विधानसभा क्षेत्र सहसवान में ग्राम पंचायत सुदेशपुर जो लगती है, हमारे इस ग्राम पंचायत में कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी नहीं है। एक भी मकान आज तक नहीं मिला? नहीं, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी नहीं है, एक भी आवास नहीं है। और मैं बताऊं, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी एक भी लाभार्थी नहीं है। मैंने लिख के दिए हैं, लिस्ट है, 2 कॉपी मेरे पास है, रिसीविंग मेरे पास है। मैं प्रधान होने के नाते गोरखपुर जा करके, लखनऊ जा करके मैंने ये प्रस्तावित, यानी प्रस्ताव खुली मीटिंग में प्रस्ताव करा करके, खुली डुग्गी पिटवा करके
वो काम सारे किए हैं, मगर अभी तक किसी तरह का कोई निर्णय हाथ नहीं आया है। अच्छा, आप जब अधिकारियों से बात करते होंगे तो क्या कहते हैं अधिकारी लोग? आश्वासन दे देते हैं, और हमसे तो अधिकारी यहां तक बोल जाते हैं लॉकडाउन का पिटा हुआ देश है, लॉकडाउन का पिटा हुआ देश है, पैसे की कमी है प्रधान जी, ऐसे तो बहुत है, कहां तक करेंगे। मैंने कि ग्राम पंचायत में मात्र 10 व्यक्तियों के लिए मांगा जा रहा है, पात्र व्यक्तियों के लिए आवास मांगे जा रहे हैं, वो भी विधवा विकलांग भूमिहीनों के लिए मैंने लिख के दी है, विधवा विकलांग भूमिहीनों के लिख के दी है, और पात्र व्यक्तियों के लिए लिख के दी है। अपात्र व्यक्ति कोई है ही नहीं हमारे, हम लिख के ही नहीं देंगे अपात्र व्यक्तियों को, पात्र व्यक्तियों को पात्र। अच्छा, अभी दिव्यांगों को भी आवास योजना से जोड़ा गया है, उनकी लिस्ट मांगी गई है जी। कितने लोग हैं आपके यहाँ ऐसे? उसमें हमने 10 का चयनित कराया है, 10 के लिए। 10 दिव्यांग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनको आवास नहीं मिला है। जी 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 जी। टोटल कितने होंगे अगर टोटल देखा जाए तो? दिव्यांग तो हमने 10 की लिस्ट दी, 10 ही दिव्यांग हैं। हमारे ऊपर से सूचना आई थी ब्लॉक स्तर से, उनके विकलांगों की सूची बना करके दो, आवास योजना के अंतर्गत कुछ आवास आएंगे उनके, तो हमने उनकी सूची बना करके सचिव को दी, सचिव ने उसमें से काटा पीटी करके शायद 2-3 लाइन दिए हैं। हमसे तो विकलांग की मांगी, विकलांग की हमने दे दी है, आग्रह भी किया था हमने। और भी हैं जो दिव्यांग नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, गरीब हैं। हाँ, ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे भी करीब करीब 10-12 हैं हमारी ग्राम पंचायत में, जो बेचारे निचली श्रेणी के हैं, उनका मजदूरी के अलावा और दूसरा कार्य नहीं है उनका, मजदूरी के अलावा और कोई सहारा भी नहीं है उनका, वो इसे एकदम असहाय रूप है, असहाय रूप में है वो सब। तो मैं आपसे भी कह रहा हूं, जितने भी सपोर्टर रिपोर्टर आते हैं उनसे भी मैं कहता हूं कि भाई हमारी खबर हमारी ग्राम पंचायत, अच्छा ग्राम पंचायत छोटी होने के नाते, हमारी ग्राम पंचायत छोटी होने के नाते धन का अभाव रहता है, धन का अभाव रहता है, मगर मांगने यानी पात्र व्यक्तियों के आधार पर धन है नहीं। ग्राम पंचायत में छोटी ग्राम पंचायत है, मान लिया जाए 18 महीने हमारी ग्राम पंचायत में प्रधान चुने हुआ है, 4 लाख रुपया तो टोटल आया है, चाहे वो 15वां वित्त हो चाहे 12वां वित्त हो, उसमें 4 लाख रुपया तो टोटल आया है, मगर 2-3,80,000 रुपया तो पंचायत का खर्चा बैठा है। तो विकास प्रधान कहां से करा दे, किससे करा दे? अपने घर से तो करा नहीं देगा प्रधान, मैं जो योजनाओं के अंतर्गत आएगा उसे बौछार की तरह बिखेर देगा प्रधान। प्रधान तो करेगा, मैं फक्कड़ आदमी हूं, अनमैरिड आदमी हूं, है मोदी नाम से संबोधित हूं, तो मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, ग्राम पंचायत खुश रहे हमारी, हम तो ये उद्देश्य से कहते हैं। हमने हर एक काम किया है, बहुत से काम सब लिखते हैं हमने, देखो योगी आदित्यनाथ को ये दी है, ये दी है, देखो ये है, ये भी दी है, इसमें अंत्येष्टि स्थल खोल के दिया है, इसमें बारात घर खोल के दिया है, और ये कुल शिकायतें ये दबंगों के ऊपर लिख के दिया है, समझे, ये जिलाधिकारी महोदय के लिए दिया है, समझे। आज तक किसी का कोई भी, ये हमारी ग्राम पंचायत में डॉक्टर अंबेडकर पार्क है, मैंने उसके लिए भी लिख के दिया कि अंबेडकर पार्क का जीर्णोद्धार हो जाए, तो शासन दे देगा तो हम करा देंगे, वो भी नहीं आया। ये हम जानते हैं कि आ सब गई होंगी डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, डिस्ट्रिक्ट बदायूं में आ सब गई होंगी ये, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की हैं। शासन का रख रखाव करता है प्रशासन, अगर प्रशासन चाहेगा तो जमीनी स्तर है, प्रधान मान लीजिए जमीनी स्तर का काम करने वाला है, जो भी योजना आएगी वो जमीनी स्तर पर छोड़ी जा रही है। जमीनी स्तर पर अभी तक किसी तरह का, हमारी ग्राम पंचायत में तो किसी तरह का भाई संशोधन हुआ नहीं है, हालांकि लिख के दिए सब। अच्छा, जहां केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन अगर आपकी बात माना जाए तो आपके गांव में ये सभी दावे ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? ध्वस्त तो हो रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, कुछ विलंब में डाल रहे हैं, कोई पेंडिंग में डाल रहे हैं, आवाजें सब आती हैं, आवाजें चल करके आती हैं, मगर उसको दबाया जाता है, दबाया जाता है। कोई कारण भी तो है ना, उसका कारण भी तो है, शासन है, शासन है। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। क्या लगता है कब तक इन गरीबों को, कब तक आवास मिल जाएंगे? ये तो देखो भाई लिख के दे दिया है, ये प्रशासन का काम है और अधिकारियों का काम है, कब वो फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड करने के बाद तब कहीं हम भी बांट सकें, हम भी दे सकेंगे। और हम तो देने के लिए, बांटने के लिए इस गांव ने मुझे चुना है, दोनों हाथों से देता हूं। जहां एक गांव का प्रधान लाचार जी अवस्था में है, जी, जी। वहां एक आम नागरिक की क्या हालत होगी? हाँ, आम नागरिक तो वहां पहुंच भी नहीं सकता। आम नागरिक ने, गरीब जनता ने उस प्रधान को चुना भी इसीलिए है कि हमारा काम कराएंगे, यहां जाके वहां जाके भाग के दौड़ करके ये लाला करके करेंगे, उस उद्देश्य से हमें, उस विश्वास को लेकर के हमें प्रधान चुना है गांव ने, ग्राम पंचायत ने बड़ा बहुमत दिया है।
अच्छा बहुमत दिया है, तो उसके नाते हम भी लगे रहते हैं सारे दिन। तो यहां पर हम आपको धरातल पर ये स्थिति दिखा रहे थे जहां केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के बड़े बड़े दावे कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि 113 सहसवान विधानसभा क्षेत्र में ये एक ऐसी ग्राम पंचायत है, यहां पर एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी नहीं है, एक भी मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभार्थी नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या ये केवल खोखले दावे हैं या फिर जिम्मेदार शासन और प्रशासन के लोगों की कोई बहुत बड़ी यहां पर कमी रही है?